Okay, can you see the screen again? Yes, sir. Yes, perfect. यहां ध्यान दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलता है इन अ ट्रायंगल इफ आई ड्रॉ अ लाइन which is parallel to one of the sides and intersects the other two sides in two distinct points. दो साइड को कहीं भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे इसको पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर, इसको पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? बट गिवन क्या होना चाहिए? इफ मतलब गिवन होना चाहिए दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू बीसी, DE is parallel to BC, ये given होना चाहिए. Then it divides the other two sides in equal ratio. मतलब ये देखो AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC. This is the theorem. समझ में आ रहा है? देखो मतलब एक एग्जांपल देके बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं. सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ABC और मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अ लाइन विच इज पैरेलल टू BC एंड इट कट्स द अदर टू साइड इन एनी टू पॉइंट्स D and E, है ना? AB को D पे कट कर रहा है, AC को E पे कट कर रहा है. यस, तो ये 3, तो ये 6, ये 2, तो ये 4. यहां देखो it is given that DE is parallel to BC. then अगर DE BC से पैरेलल हुआ तो गाइस व्हाट इज AD अपॉन DB? AD अपॉन DB, AD का लेंथ है 3, so 3 upon 6 which is 1/2 and AE upon EC, ये देखो ये AE और ये EC, इसका लेंथ कितना है? 2/4, so 1/2. That means AD upon DB is equal to AE upon EC. This is called as basic proportionality theorem, है ना? तो अभी से इस चैप्टर में जहां कहीं ऐसा दिखाई दे कि एक लाइन किसी थर्ड साइड को पैरेलल है तो समझ जाओ बीपीटी लगाना है. जहां कहीं भी ऐसा दिखाई देगा कि ट्रायंगल है, यस, एंड बेस को लाइन इस तरह से पैरेलल है तो समझ लेना कि बीपीटी लगाना है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. एक और एग्जांपल देता हूं. देखो ये ट्रायंगल है PQR और मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ST and it is given that this line TS is parallel to PQ, है ना? Then according to basic proportionality theorem, what can I say? Yash Bhujbal, what can I say according to basic हाँ Yes, sir. PS upon SR. हाँ, PS is equals. upon SR. Yes, sir. Is equals to RT upon TQ. RT upon TQ. और ये हो गया बहुत बड़ा गलत अंडा. क्यों सर? देखो यार सही तो है लेकिन उसने उल्टा ले लिया. यहां देखो द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो है ये. देखो यहां से उसने लिया PS डिवाइडेड बाय SR, यहां से शुरू किया, स्टार्ट यहां से किया, हाँ कि नहीं? यस. तो न्यूमरेटर में नीचे वाला साइड लिया तो ये साइड में भी न्यूमरेटर में QT आना चाहिए था ना भाई. तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PS अपॉन SR इज इक्वल टू QT अपॉन TR. समझ में आया? तो ये गड़बड़ हो गया. यस और नो? गेटिंग द पॉइंट? तो इसलिए करना क्या है गाइस, वर्टेक्स से चालू करो. वर्टेक्स से हमेशा चालू करो. ध्यान दो, एक एक छोटी छोटी चीज बता रहा हूं. तो वर्टेक्स से चालू करूंगा तो क्या आएगा?
RS अपॉन SP इज इक्वल टू, इधर भी वर्टेक्स से चालू करो, RT अपॉन TQ। समझ में आया क्या? यस, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या तो फिर दोनों साइड नीचे से चालू करो, बेस से। ये है बेस, फॉर एग्जांपल ये इसको पैरेलल किया ना मैंने, है ना, तो वर्टेक्स से चालू करो, वो ज्यादा बेटर रहता है हमेशा। तो इसमें भी गाइस, इसमें भी या तो यहां से ऐसे दोनों साइड में नीचे जाना है ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, या तो फिर यहां से ऊपर जाना है। ऐसा नहीं करना है एक साइड में ऊपर से नीचे, दूसरे साइड में नीचे से ऊपर, नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता। समझ में आ रहा है? तो गिवन होना चाहिए कि लाइंस पैरेलल है, तो यू कैन प्रूव दैट द रेशो ऑफ द साइड्स इज इक्वल। जिसको वो डिवाइड कर रहा है ना, वो रेशो इक्वल है। क्लियर है एवरीवन? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है ये समझ गया, तो मैं उसका थ्योरम बताऊंगा आगे अभी। सर प्रूफ, हाँ सर ये पॉइंट्स जो आपने अभी मार्क किए, ये मिड पॉइंट भी हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, मिड पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यस, मैंने कहीं मिड पॉइंट मेंशन भी नहीं किया, राइट? कोई मिड पॉइंट कुछ नहीं है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हमको नहीं पता वो चीज। ठीक है, प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। द साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ओके, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ये देखो, इसको बोलते हैं द साइड्स आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन मतलब क्या? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसलिए उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब प्रूफ को बहुत अच्छे से ध्यान दो, 3 या 4 मार्क के लिए प्रूफ आता है एग्जाम में, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रूफ। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 डायग्राम बनाऊंगा समझाने के लिए, तुम लोगों को एक डायग्राम ही काफी है, राइट? दिस इज ट्राइंगल ABC। यस, लेट देयर बी 2 पॉइंट्स, एक D और एक E। यस, join DE, given is DE is parallel to BC, so given DE is parallel to BC, ये given होना जरूरी है। to prove is AD upon DB is equal to AE upon EC। इसको प्रूव करने का ट्रिक सबसे पहले अभी ध्यान देंगे, इसी को फर्स्ट डायग्राम बना देता हूं मैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना, तो सारा कंस्ट्रक्शन में यहां लिखूंगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन करूंगा 1 by 1। ओके, कंस्ट्रक्शन 1 by 1 करूंगा। सो फर्स्ट डायग्राम में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। क्या है कंस्ट्रक्शन? देखो, जॉइन दिस BE, जॉइन BE, और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, ध्यान दो अच्छे से। E से AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ये हो गया ABCDEF। EF परपेंडिकुलर टू AB, EF परपेंडिकुलर टू AB। देखो यहीं पे आएगा ना परपेंडिकुलर, एक ही लाइन परपेंडिकुलर हो सकती है A से AB के ऊपर, तो हमने ये वाली लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ओके है गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन दैट यू हैव टू डू। अब ध्यान दो अच्छे से, ये ट्रायंगल ले लो, ये वाला ADE। व्हाट इज एरिया of triangle ADE, where AD is the base। AD को मैंने बेस बना दिया, तो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? AD। हाइट कितना है? दिस इज द हाइट गाइस, दिस इज द हाइट, EF इंटू EF। परफेक्ट, यस। दूसरा ट्रायंगल में लूंगा गाइस ये वाला,
ठीक है, और इसमें भी मैं बनाऊंगा इसको बेस, ये बेस है बी, है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला डीईबी, आई विल बी टेकिंग द ट्रायंगल डीईबी। तो बच्चों अगर डीईबी का बेस ये है ना, तो फिर सुजल उसका हाइट क्या है? सुजल उसका हाइट बताओ। सर हाँ, व्हाट सर इज द ईडी, हाइट ऑफ एडी? हाइट है, वेरी गुड। सर ईडी, ईडी, वेरी गुड। Tanisha, what is the height of the triangle? Sir, EF. EF. Yes. EF is the height of the triangle. अरे बच्चों यार ये बेसिक्स है बहुत। ये ट्रायंगल है, ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये इसका बेस है। ये अगर बेस है तो हाइट ये होगा, बाहर इसको एक्सटेंड करेंगे और ये हाइट होगा, ये वाला, ये वाला, ये हाइट है उसका, यस और नो? तो बस इसी ट्रायंगल को हमने रोटेट कर दिया है यहाँ पे। इफ दिस इज द बेस तो ये EF ही उसका भी हाइट होगा, यस। तो हाफ इंटू बेस इज BD इंटू हाइट इज अगेन EF। समझ में आया? दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड, तो क्या मिल रहा है देखो, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EF डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EF। हाफ से हाफ कटा, EF से EF कटा, what are we left with? Area of triangle ADE divided by area of triangle BDE is equal to AD upon BD. This is my equation number 3. किसको यहां तक डाउट है? I will divide the solution into 3 parts. This is the first part of the solution, है ना, जिसका मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया है, तुमको ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, फाइन। सो वंस अगेन हमने ये रेड वाला ट्रायंगल लिया और बेस बनाया इसको, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला नीचे वाला, फाइन, BDE, और बेस बनाया इसको BD को। So what did we get? We got something like this. Area of ADE by BD is AD by BD. Yes or no? अब देखो जो हमको टू प्रूव है गाइस, उसका मुझे LHS तो मिल गया। ये देखो AD by BD, यहाँ पे LHS मिल गया ना। वैसे ही अब मुझे चाहिए AE by EC। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। नाउ अभी दूसरा कंस्ट्रक्शन, और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या करना है? जॉइन, यहां देखो DC को ज्वाइन करेंगे, यस, और D से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ABCDEFG, DG एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना। तो DC ज्वाइन किया, ज्वाइन DC एंड ड्रॉ DG परपेंडिकुलर टू AC। This is the next construction that we are doing. Yes? अब हम फिर से दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। एक ट्रायंगल तो होगा ये वाला ही ऊपर का, है ना, ADE। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन, ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे फिर से ADE, और इस बार मैं इसको बेस कंसिडर करूंगा, चलेगा ना गाइस? हमको जो बेस चाहिए वो हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी है भाई। और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर G। तो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE नाउ? इज हाफ इंटू बेस, बेस इज AE इंटू हाइट इज DG, फाइन।
और उसके बाद हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल ये वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब इसमें भी मैं इसी को बेस बनाऊंगा, ये वाला। ओके, तो बेस इज हाफ इनटू EC इज द बेस इनटू, गाइस इसका भी हाइट यही होगा। देखो यहां पे, यस ये है ट्रायंगल, अगर ये बेस हुआ तो इसको एक्सटेंड करके यहां से जो परपेंडिकुलर इस पे आएगा दैट विल बी द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज DG। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 5। 4 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मिलेगा एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC is half into AE into DG अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DG। DG से DG कटा, हाफ से हाफ कटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DE अपॉन EC। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया यहां तक? और स्क्रीनशॉट लो, कुछ डाउट होगा तो पूछो पहले। ओके फाइन। सो नाउ गाइस, अभी तक क्या हो गया? अब एग्जाम में फिगर निकालना है। एग्जाम में फिगर निकालेंगे सिर्फ ये एक, A B C D E G F बस ये फिगर निकालना है एग्जाम में। यस अब देखो, हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है? इक्वेशन नंबर 3 बोलता है एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या बोलता है? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर है? ये दो मैंने वापस लिख दिए तुम्हारे लिए सो दैट स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करना पड़े बार बार, है ना। ये हमारा इक्वेशन 3 आया, ये हमारा इक्वेशन 6 आया। अब ध्यान दो जरा, LHS में ध्यान दो। ओके, यहाँ पे है ट्रायंगल ADE, यहाँ पे भी है ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में, है ना। लेकिन देखो यहाँ डिनोमिनेटर में है DEB और यहाँ है DEC। DBE इज दिस ट्रायंगल, रेड वाला। यस गाइस, एंड जो दूसरा ट्रायंगल की बात हो रही है वो है ये वाला ट्रायंगल। डिनोमिनेटर वाले दो ट्रायंगल्स ये है, डिनोमिनेटर वाले दो ट्रायंगल्स ये है। यस, आर दीज टू ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल? पार्थ, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है? ओके, स्टेटमेंट नंबर 7 में यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। पार्थ, हाँ सर इक्वल है। इक्वल है सर cos triangle DBE and triangle DCE lie between two parallel lines DE and BC and on the same base DE. Absolutely, they are on the same base DE and between the same parallels। ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। two triangles on the same base and between same parallels are equal in area। area of parallelograms चैप्टर में था। so रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस, बेस का नाम लिखना पड़ेगा DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स का नाम लिखेंगे DE एंड BC। नहीं लिखोगे आधा मार्क चला जाएगा। दैट मींस गाइस, न्यूमरेटर तो इनका ऑलरेडी सेम था,
अब तो डिनोमिनेटर को भी हमने इक्वल बोल दिया. सो फ्रॉम 3, 6 and 7, can we say that AD upon DB is equal to AE upon EC? देखो ना यार, इन दोनों का LHS सेम हो गया. अगर LHS सेम हो गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा. देखो न्यूमरेटर तो सेम ही है, और 3, 6 और 7 को अगर हम कंबाइन करें तो इनका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया. तो हेंस AD अपॉन DB, DB BD दोनों एक ही है, is equal to AE upon EC. Hence proved. क्या बात समझ Yes, है sir. ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. एग्जाम में कहां से कहां तक लिखना है? स्टेप नंबर 1, पहले तो ये वाला फिगर बनाओगे. तो तुम्हारे नोटबुक में तुमको ऐसे ही करना है, पहले ये फिगर बनाना है, फिर उसके बाद गिवन लिखोगे, टू प्रूव लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, एंड देन एग्जैक्टली मैंने जैसे लिखा है स्टेप 1 ये वाला छाप दो एज इट इज, फिर स्टेप 2 ये वाला छाप दो एज इट इज, ये डायग्राम्स नहीं निकालना है, राइट? और फिर दिस इज माय स्टेप नंबर 3 कि जो हमने 2 स्टेप किए हैं उसको क्लब करना है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. क्लियर है? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लिखना नहीं अभी, प्लीज डोंट राइट नाउ. अभी समझने में पूरा ध्यान लगाओ यार, आधे घंटे में क्लास के बाद लिख के हो जाएगा. और बेस्ट पार्ट इज खुद से लिखोगे ना, फिर याद भी हो जाएगा सब कुछ, है ना? सो प्लीज अभी लिखना नहीं, ठीक है? सो वंस अगेन गाइस, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता है, ध्यान दो, इसी से मैं आगे एक्सटेंड करूंगा चीजों को. ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन intersects the other two sides at random points, कोई भी पॉइंट पे intersect किया हो, yes, and if this is parallel to this, if DE is parallel to BC, then it divides the other two sides in proportion. मतलब AD upon DB is equal to AE upon EC. AE upon EC. This is basic proportionality theorem. BPT is the word you can absolutely use in questions. चलेगा, कोई टेंशन नहीं है. Okay, now guys ध्यान दो अच्छे से. अब my question is, prove that AD upon AB is equal to AE upon EC. देखो एक ट्रायंगल है, यस, सॉरी AE अपॉन AC, ये ट्रायंगल गिवन है और ये भी गिवन है. इफ DE इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD अपॉन AB, अभी पूरा के पूरा ले लिया यहाँ, AD अपॉन AB ये पूरा इज इक्वल टू AE अपॉन AC ये पूरा. हाउ डू यू प्रूव दिस थिंग? Anybody who wants to try? Anybody wants to try? So by any test हम दोनों भी triangle को congruent prove कर. नहीं. सर हाँ, सर शायद जब हम प्रूव कर देंगे कि AD और BD जैसे BPT से थ्योरम से था, उसके बाद हमें शायद ऐड करना होगा साइड्स को. ओके, शायद ठीक तब है. देखो गाइस, तो ये प्रूव करने के लिए पहले यहां तक तो तुमको प्रूव करना पड़ेगा, राइट? लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है. ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज. सो प्रूफ स्टेटमेंट 1, DE is parallel to BC, given, yes, given है. therefore AD upon DB is equal to AE upon EC by basic proportionality theorem. Can we say this? ये तो है ही ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, है ना? नाउ हम करेंगे AD upon DB plus 1 is equal to
AE upon EC plus 1. Can we do this? Add 1 on both sides. दोनों साइड में हमने 1 ऐड कर दिया, चलेगा क्या? यस? नहीं, एक सेकेंड, पहले रेसिप्रोकल लेते हैं फिर 1 ऐड करते हैं. जस्ट होल्ड ऑन, प्लीज ध्यान दो अच्छे से क्या कर रहे हैं. ये स्टेप्स तुमको क्वेश्चंस में भी बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, है ना? इसको उल्टा कर दो, ये जो चीज है ना इसको उल्टा कर दो. dB अपॉन AD is equal to EC upon AE. What did we do? We took reciprocal on both sides. और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? dB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1. Add 1 on both sides. Add 1 on both sides. एब्सोल्युटली वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेशन है यार, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिया. क्लियर है? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा. dB प्लस AD अपॉन AD. dB into 1 dB plus AD into 1 AD upon AD is equal to EC plus AE upon AE. Okay, cross multiply, basic mathematical operation. Now what is dB plus AD? यहां देखो, AD plus dB कितना होता है? AB. Yes or no guys? So this is AB upon AD is equal to, what is EC plus AE? देखो जरा, AE plus EC is nothing but AC, correct? तो AC upon AE आ गया जो चाहिए था. फिर से रेसिप्रोकल ले लो बोथ साइड्स में, तो AD अपॉन AB is equal to AE upon AC. Again, what did we do? We took reciprocal on both sides. Hence proved. यही तो प्रूव करना था. देखो, AD upon AB is equal to AE upon AC. AD upon AB, AE upon AC. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस में भी करना पड़ता है गाइस. दिस इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दिस इज एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में इसको एग्जांपल 1 बना करके दे दिया है उन्होंने, राइट? सॉल्व एग्जांपल 1 को देखो तो समझ में आएगा कि क्या है. तो दिस इज द क्वेश्चन. प्लीज एवरीबॉडी रीड सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. मुझे एक बार देखने दो यार, 1 ही है या और कुछ है, आई डोंट नो. यस सर, 1 है, एग्जांपल नंबर 1, पेज 1 है ना? सो एग्जांपल नंबर 1. लेकिन देखो वहां पे कहीं पे भी साइड में कुछ रीजन ये वो नहीं लिखा है, बट ऐसे नहीं चलेगा. एंड वन मोर थिंग, यहां देखो फर्स्ट स्टेप में थ्योरम 6.1 लिखा है. यू कैन नॉट राइट 6.1, यू हैव टू राइट बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना? सो इसका प्रूफ अगर हम देखें तो स्टेप 1 में ये गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है. Using BPT, I can say that AD by DB is equal to AE by EC directly. और फिर रेसिप्रोकल लेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल लेंगे. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेसिप्रोकल, है ना? 2 बार रेसिप्रोकल लेना ही पड़ेगा, तभी प्रूव होगा. यस? अगर गाइस तुम बिना रेसिप्रोकल लिए करते हो तो क्या होगा ये भी समझ लो, क्योंकि अगर एग्जाम में तुमने ऐसा कर दिया किसी न्यूमेरिकल में तो तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमने क्या गड़बड़ की है. यहां ध्यान दो, A B C D E. Yes, so given DE is parallel to BC. Okay, so using BPT, AD upon DB is equal to AE upon EC using basic proportionality theorem. Perfect. अब बिना रेसिप्रोकल किए 1 ऐड कर दो, ठीक है? तो AD upon DB plus 1 is equal to AE upon EC plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा AD plus DB upon DB is equal to AE plus EC upon EC.
यस, मतलब ये क्या हो गया देखो, ए बी डिवाइडेड बाय डी बी, ये पूरा ए बी, ये पूरा ए बी डिवाइडेड बाय डी बी, नीचे वाला साइड आ गया ए बी के साथ में, यस और नो। और इधर भी देखो ए सी डिवाइडेड बाय नीचे वाला साइड आ गया। लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में हमको नीचे वाला नहीं चाहिए था, ध्यान से देखो, ये चाहिए ए बी, है ना, एडी चाहिए, ए बी के साथ कौन चाहिए, एडी। तो अगर ऊपर वाला चाहिए तो रेसिप्रोकल लेकर के सॉल्व किया, और अगर नीचे वाला चाहिए होगा तो हमको डायरेक्ट वन ऐड कर देना है, रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर सपोज ऐसा हुआ, टू प्रू इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए, तो ये करने के बाद में रेसिप्रोकल ले लो, डी बी अपॉन ए बी, रेसिप्रोकल मतलब ये ऊपर गया नीचे आया, ओके, सी अपॉन ए सी गया, ये हेंस प्रूव। सो इट ऑल डिपेंड व्हाट इज टू प्रूव, है ना, कि तुमको करना क्या है, बस इतना ही केस है, और कुछ अलग नहीं रहेगा इसमें। Yes, this is the extension of basic proportionality theorem. I want you guys to write down this also in your notebook. So take a screenshot of this quickly and let me know if you have any doubt, छोटा मोटा कुछ कंसर्न है, कुछ दिक्कत है तो बताओ, कोई चीज नहीं समझी होगी तो बताओ। इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलता क्या है, और पूरा एक्सरसाइज 6.1 इज दिस ओनली, पूरे एक्सरसाइज भर में यही करना है, और एक्सरसाइज होने के बाद यू विल बी लाइक यार कितना इजी है ये, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, इतना घटिया लेवल का है। It is so easy. 6.1 से fill in the blanks and similarities. 6.2 बहुत इजी है, मतलब देयर इज नथिंग इन इट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में, दैट्स इट, है ना। तो अगर ये समझा होगा बच्चों तो मैं आगे बढ़ के इसका कॉन्वर्स सिखाऊंगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। यस, ओके, आई होप कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, तो मैं कॉन्वर्स पे जाता हूं। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ ये क्या बोलता है, सिंपल, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, और ये दो पॉइंट्स है डी ई, डी एंड ई आर टू पॉइंट्स such that AD upon DB is equal to AE upon EC, ये इक्वल है, गिवन है, तो then you have to prove that DE is parallel to BC। पिछले वाले मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में ये गिवन था, ये टू प्रूव था, अभी उल्टा हो गया, ये टू प्रूव हो गया, ये गिवन हो गया। यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव इन कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो गाइस इसको ना थोड़ा सा हटके है ये थ्योरम, थोड़ा सा अलग है। यस, तो ध्यान देंगे हम। यस, प्रूफ, लेट DE is not parallel, कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड से करेंगे इसको। लेट अस से दैट DE is not parallel to BC, DE BC से पैरेलल नहीं है, राइट, ओके। तो गाइस अगर DE पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो BC से पैरेलल होगी, D से पास करने वाली। मेरी लिखो नहीं बच्चों, लिखो नहीं, ध्यान दो प्लीज, है ना। अगर DE पैरेलल नहीं है, राइट, तो कोई तो लाइन होगी जो पैरेलल होगी BC से, D से पास होने वाली। लेट दैट लाइन बी दिस, है ना। अगर DE नहीं है तो कोई तो लाइन पैरेलल होगी, तो हम बोलेंगे लेट DE डैश बी द लाइन। Then let DE is not parallel to BC. Therefore, there will be some line, कोई तो लाइन होगी passing through D,
and parallel to BC. कोई तो लाइन होगी, yes or no? Let that line be. Therefore, let DE dash is parallel to BC. Can we say this? अगर DE parallel नहीं है तो DE dash is parallel to BC. Now guys, if DE dash is parallel to BC, then using basic proportionality theorem, AD upon DB, yes, AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. हाँ कि नहीं? Yes, AE dash upon E dash C using basic proportionality theorem. Correct है? Yes, but it is given that, but given है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. गिवन है ना, ये देखो गिवन में दे दिया है ऑलरेडी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. हाँ कि नहीं? सो दिस इज गिवन है ना गाइस. ये है मेरा स्टेटमेंट 1, ये है मेरा स्टेटमेंट 2. फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं बोल सकता हूं कि AE dash अपॉन E dash C इज इक्वल टू AE अपॉन EC? देखो यार, ये भी इससे इक्वल है AD बाई DB से, ये भी इससे इक्वल है AD बाई DB से, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं, है ना? तो ये दोनों इक्वल हुए. AE dash अपॉन E dash C इज इक्वल टू AE अपॉन EC. क्या ऐसा हो सकता है कभी? यहां देखो फिगर, ये है E, है ना, ये है E dash, ये है D, ये है BC. ओके, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा हो ही नहीं सकता है. देखो, AE dash अपॉन E dash C, AE dash upon E dash C. Yes, how can this be equal to AE upon EC? पॉसिबल ही नहीं है. एग्जाम्पल वैल्यूज लेकर के देख लो भाई. ये है 3 छोटू, है ना, ये पूरा वाला है 4, यस, और ये पूरा वाला, या ओके वहां थोड़ा गंदा कर दिया मैंने, मैं ठीक से वैल्यूज लेकर के बताता हूं. देखो, आई विल राइट द वैल्यूज लाइक दिस. ये है 3, ये छोटू है 1, ये छोटू 1, और ये नीचे का छोटू को ले लेते हैं 4. करेक्ट है ना? ये तो हमने प्रूव कर दिया, ये तो हमने प्रूव कर दिया. क्या ये कभी ट्रू हो सकता है? कभी नहीं. देखो, व्हाट इज AE dash 3, व्हाट इज E dash C? E dash C is 4 plus 1 5, है ना. व्हाट इज AE? AE is 4, 3 plus 1 4 upon EC, EC is 4. क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, कभी नहीं हो सकते ये दोनों इक्वल, नेवर. कॉमन सेंस लगाओ. आई होप समझ में आ रहा है ना? छोटे बड़े साइड्स है, इक्वल नहीं हो सकते. हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स. यस, या फिर ऐसा थियरी में लिखना पड़ेगा, दिस इज पॉसिबल only when E and E dash are same points, है ना. मतलब वो दोनों अलग पॉइंट्स नहीं है, वो दोनों सेम पॉइंट्स है, तभी ये पॉसिबल है. therefore DE is parallel to BC. समझ में आ रहा है? तुम लोगों को एग्जाम में ये रेड वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुमको समझाने के लिए था. आई होप तुमको वो समझ में आ रहा है. यस गाइस, तो ये चीज तभी पॉसिबल होगी जब E और E डैश दोनों भी सेम पॉइंट्स हो. कुछ डाउट है तो बताओ. पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एग्जैक्टली एज इट इज छापना है तुमको.
ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा। ओके, ये पूरा के पूरा थ्योरम, फाइन। डायग्राम सिर्फ जो स्टार्टिंग में ऊपर था वो ड्रॉ करेंगे, राइट, एंड द लास्ट स्टेटमेंट यू विल हैव टू राइट दिस। क्लियर है? सर। ओके, हाँ, यस, हाँ सर, तो सर आप वी assume that DE is not parallel to BC, right? हाँ, वी अज्यूम्ड, हमने अज्यूम हाँ। किया, लेकिन हमारा अजम्पशन गलत हो गया। हाँ सर, तो हम पेपर में कैसे लिखे कि हमें E डैश लेना है, लाइक सो वी विल टेक E डैश एज लिखना ना ये another क्या, point. therefore there will be some line passing through the ये लिखा है ना यहाँ पे, passing through D and parallel to BC, so let that be DE dash। ये यहाँ लिखा ना, let DE dash be parallel to BC, है ना। Okay, sir. और फिगर बनाना पड़ता है, फिगर में ये दिखाना पड़ेगा, फिगर में ये डॉटेड लाइन से E डैश दिखाओ। सो दिस फिगर यू विल हैव टू ड्रॉ एज इट इज, है ना। ये एरो नहीं, ऑफ कोर्स ये एरो नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है, बट ये वाला फिगर ड्रॉ कर देना वहां पर। आई Okay. समझ? Yes, sir. परफेक्ट। और कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है छोटा मोटा, कोई चाहता है वापस बताए, या वॉट एवर गाइस, वॉट एवर, प्लीज टेल मी। Okay, perfect. So if that is clear, let's move on to the exercise. Exercise or other solved examples. Okay, give me a moment. Let me copy the question. बहुत मेहनत वाला काम है यार ये ऑनलाइन पढ़ाना। Just a second, guys. Okay, perfect. So ध्यान दो, example number 2. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. अच्छे से ध्यान देंगे, ABCD is a trapezium जिसमें AB is parallel to DC। तो पहले तो गिवन लिख दो, गिवन AB is parallel to DC. Yes, E and F are points on non-parallel sides AD and BC. ये देखो E यहाँ पे है, F यहाँ पे है, on non-parallel sides respectively, such that EF is parallel to AB. Yes, EF is parallel to AB. ये भी given है, EF is parallel to AB। मतलब ये तीनों parallel हो गई actually एक दूसरे से। Show that AE upon DE, AE upon ED is equal to BF upon FC. This is what you have to prove. Clear है? So guys, इसमें करना पड़ता है एक कंस्ट्रक्शन, उसके सिवा ये प्रूव नहीं हो सकता। बेसिक बच्चे क्या करते हैं पता है? I mean, I don't know वो करते क्या है, कैसे करते हैं ये नहीं पता, बट वो सीधा लिख के आते हैं यूजिंग बीपीटी। दिस इज as these three lines are parallel, using BPT AE upon DE is equal to BF upon FC। अरे BPT ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है भाई, यस और नो? तो यहाँ तो ट्रायंगल ही नहीं है, तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऐसे, we will join this A B C D E F, यहाँ G दे दो। तो कंस्ट्रक्शन में join AC, yes, and let it intersect EF at point G। खत्म हो गया सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन खत्म हुआ। अब ध्यान देंगे अच्छे से। सॉल्यूशन
इन ट्रायंगल ADC, ADC, ये ग्रीन ट्रायंगल, ध्यान दो प्लीज, ये ग्रीन ट्रायंगल, यस, EG इज पैरेलल टू DC, हाँ कि नहीं? कैसे? यहां देखो पहले, AB is parallel to DC, yes, EF is parallel to AB, this is given, this is given 1 2, from 1 and 2 can I say that EF is parallel to DC also? यार ये इससे पैरेलल है ना, और ये इससे पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल हुए ऑब्वियसली, यस और नो? therefore AE upon ED is equal to AG upon GC using BPT. देखो यार, ये लाइन इससे पैरेलल हो गई, और अगर ये पैरेलल हो गई तो AE upon ED is equal to AG upon GC, खत्म, क्लियर है? यस, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. नाउ इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, ये बचा हुआ, इसको रेड से मैं बना देता हूं, मतलब और क्लियर हो जाएगा. ये वाला ट्रायंगल ले लो अब, ठीक है? इसमें EF इज पैरेलल टू AB, गिवन है ना, क्या नाम है ट्रायंगल का? CBA, CBA, ठीक है? EF is parallel to AB, given, therefore using BPT, guys ध्यान दो, मैं ऊपर से यहां से चालू कर रहा हूं, तो AG upon GC, AG upon GC is equal to BF upon FC, AG upon GC is equal to BF upon FC, BF upon FC. This is my equation number 4 from 3 and 4. ये कैसे? ये BPT से, yes, from 3 and 4. देखो AG upon GC, AG upon GC, करेक्ट? ये दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इससे इक्वल हो जाएगा. AE upon ED is equal to BF upon FC, और यही तो प्रूव करना था. समझ में आई बात? यस, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके? टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस फॉलो नहीं करना, सारे स्टेप्स नहीं देते हैं, इतना ले लो, देन आई विल स्क्रॉल, नीचे का भी ले लो, देन मुझे बताओ कि क्या कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है छोटा मोटा. श्योर गाइस, ऑल ओके? हेलो सर. हाँ बोलो. सर इक्वेशन 3 से समझाओ ना फिर से. एक सेकंड ना सुजल, इक्वेशन 3 के लिए ना ये वाला ट्रायंगल दे, ये ट्रायंगल है ना, ADC, ओके? ये है E और ये G, ये इससे पैरेलल है सुजल, यस और नो? हाँ. EF is parallel to DC, तो EG is parallel to DC, F इधर है ना, तो ये लाइन इससे पैरेलल हो गया, तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AE upon ED is equal to AG upon GC, AE upon ED is AG upon GC. समझ में आया क्या? हाँ सर. पक्का? हाँ सर. फिर उसके बाजू वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, ये है A, नहीं ट्रायंगल का नाम क्या है वो, ABCF, ABC, और ये है G और ये है F, है ना? ये इससे पैरेलल है, गिवन है भाई, गिवन है. therefore can I write AG upon GC is equal to BF upon FC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हाँ कि नहीं? हाँ सर. ये वाला, यस. नाउ यहां देखो, AG upon GC, यहां भी AG upon GC, यहाँ AG upon GC इक्वल है AE upon ED से, यहाँ AG upon GC इक्वल है इससे, तो ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? करेक्ट? Yes, एंड दैट इज व्हाट इज टू बी प्रूव्ड. क्लियर? हाँ सर.
परफेक्ट. एवरीबडी एल्स, एनी डाउट, एनीवन, छोटा मोटा कुछ भी? परफेक्ट. तो गाइज इस तरह के ही क्वेश्चन सारे के सारे रहते हैं. नाउ